सच कह रहे? यानी मेरी तरक्की होने वाली? क्या बात है, तुम खुश नहीं? मैं खुश हूँ बाबा, मगर पता नहीं मुझे खुशी हमेशा एक ऐसे टाइम में क्यों मिलती है जहाँ पे मैं पूरे तरीके से खुश नहीं हो पाता। तो बेटा मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और हानिया के दरमियान बहुत डिफरेंसेस हैं, मगर इस बच्चे की खबर से तुम देखना तुम्हारी जिंदगी में बहुत चेंज आएगा। तुम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। बाबा उस रिश्ते का क्या फायदा जिस रिश्ते में सिंसेरिटी ना हो। बाबा पता नहीं जिंदगी मुझे हमेशा एक ऐसे पॉइंट में क्यों खड़ा कर देती है जहाँ पे मुझे एक रिश्ते को निभाने के लिए एक अनवांटेड रिश्ता निभाना पड़ता है। बेटा ऐसे ही इंटरकनेक्टेड होते हैं ये रिश्ते। मैं इस रिश्ते के बारे में फाइनल डिसीजन ले चुका था बाबा, लेकिन बाबा मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कुछ। देखो बेटा, कोई भी फैसला फाइनल करने से पहले उसके आगे पीछे के वाकयात पे गौर करना चाहिए। उनमें कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो हमें अपने फैसले के सही या गलत होने की इंडिकेशन दे रही होती है। और क्या पता बेटा इस बच्चे की खबर जो है तुम्हारे लिए कोई इंडिकेशन हो, तुम्हें किसी हातमी फैसले से रोकने के लिए। और बेटा कोई भी फैसला करने से पहले तुम ये बात याद रखना कि औलाद की खुशी के आगे कोई कुर्बानी, कोई कंप्रोमाइज मायने नहीं रखता। और बेटा मैं ये भी नहीं चाहता कि जिस तरह मैं तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरसा हूं सारी उम्र, तुम भी अपनी औलाद की शक्ल देखने की तरसा। ठीक है बाबा, फिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। Hey. Hey. Hi. तुम वापस कब आई? कल रात। Are you all right? हाँ, मुझे क्या होना है? I'm good. और मंतशा, वो ठीक है? पता नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि वो भी यहाँ मेरे साथ नहीं रहती। डिवोर्स दे रहा हूँ उसे। What? मगर क्यों? क्योंकि वो किसी और से मोहब्बत करती है। नहीं शहीद, मंतशा ऐसी नहीं है, तुम उससे गलत समझ रहे हो। हाँ, मैं उसे गलत समझता रहा। जैसी वो नजर आती है वैसी वो है नहीं। वो भी मॉडल्स की तरह अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और है। मैं गलत समझता रहा, बहुत गलत। नहीं शहीर, अपनी बीवी को उन औरतों से कंपेयर मत करो। उनमें और मंतशा में बहुत फर्क है। और तुम जानते हो क्या फर्क है? कभी उन लड़कियों के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए। थैंक यू। कमाल, आप समझाएं उसे। मेरी समझ में नहीं आ रहा आलिया बेगम कि आप चाहती क्या है। पहले तो आपका इसरार था कि मुंतशा को शहीर से अलग हो जाना चाहिए। अब बच्ची को घर में आए हुए चंद दिन ही हुए हैं, अभी से आपको खटक रही है। तो आखिर कब तक वो इस तरह से बैठी रहेगी? ना वो खुद कुछ हमें बताती है
और ना हमें शहीर से बात करने देती है। आखिर पता तो चले कि बात क्या है। आखिर क्यों इस तरह से अचानक शहीर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया? क्यों? शहीर को ऐसा लगता है जैसे मुझे किसी और से मोहब्बत है। अभी ये आप क्या कह रही हैं? आप उनको सब कुछ बता दें, उनसे सब कुछ क्लियर कर लें। कैसे बताऊं बिहा? तो उन्हें अभी तक ये भी नहीं बता सकी हूँ कि मुझे उनसे मोहब्बत है। उनका क्या रिएक्शन होगा? कुछ भी नहीं होगा आप ही। आप उन्हें अभी कॉल करें और सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी फिर। जिस दिल में एक बार शक पैदा हो जाए ना, वहाँ किसी वजाहत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आप ही, आपको याद है आप मुझसे खुद ही कहती थी कि मोहब्बत एक मुआवजा है और मुआवजा तो कभी भी हो सकते हैं। लेकिन जब लोगों का एतबार ही बाकी ना रहे ना, तो कोई मुआवजा भी नहीं हो सकता। मोहब्बत और शक एक साथ एक दिन में नहीं रह सकते। I knew it. तुम जो करने की ठान लो वो ना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फाइनली वो लोग अलग तो हुए, लेकिन क्या जवार हानिया को छोड़ देगा? जवार ऑलरेडी हानिया के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और हानिया और शहीर की रिलेशनशिप के बारे में जानने के बाद जवार इस रिश्ते को कभी कायम नहीं रहने देगा। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बीवी की बेवफाई नहीं। और बेटा मैं ये भी नहीं चाहता कि जिस तरह मैं तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरसा हूं सारी उम्र, इस तरह तुम भी अपनी औलाद की शक्ल देखने को तरसा। और क्या पता बेटा इस बच्चे की खबर जो है तुम्हारे लिए कोई इंडिकेशन हो, तुम्हें किसी हातमी फैसले से रोकने के लिए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी हानिया से बात हो सकती है? बेटा वो तो चली गई। कहाँ गई है आंटी? पता नहीं बेटा, कह रही थी कोई जरूरी काम है उसे, उसको निपटा कर घर चली जाएगी वापस। क्यों, खैरियत तो है ना? जी जी बिल्कुल खैरियत है। चले आंटी, मैं कुछ देर तक कॉल करता हूँ। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। क्या करूं इसका? मोबाइल रखने का फायदा क्या है? कभी कहीं भूल आती है, कभी उसको बंद कर देती है। ये पाइनएप्पल जूस है या शरबत है? इतना मीठा? प्योर कहा था तुम्हें। माफ कीजिएगा बीबी जी, दूसरा बना के ला दीजिए। चीनी मत डालना अब। पागल औरत। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। सारा और फायज कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ही होंगे। अब तो फायज ने फोन करना भी छोड़ दिया।
मेरे बच्चे से कैसी रौनक थी इस घर में, अब तो ऐसा लगता है जैसे घर काटने को दौड़ है। मेरे मजबूर करने पर उसने अबिया को छोड़ा घर, इसी बात का बदला ले रहा। शक्ल तो बहुत दूर की बात, आवाज सुनाना भी गवारा नहीं करता। वो गलतियां तो हम सबसे ही होती हैं, अक्सर माँ बाप भी गलत फैसला कर बैठते हैं, लेकिन औलाद माँ बाप से बदला तो नहीं ले सकती ना, बस वक्ती तौर पर नाराज हो जाती है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। फायज ज्यादा अरसा आपसे नाराज नहीं रह सकेगा। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अरे मुझे देखो, अपनी परेशानी में तुम्हारा तो पूछना ही भूल गई। कैसी हो तुम? अपने घर में खुश तो हो ना? जी बस वो, अल्लाह तुम्हें अपने घर में खुश रखे। अच्छा बेटे, अम्मी से कहना बाद में मुझसे बात कर ले हैं। जीती रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो जी, मैं जवार अहमद खान बात कर रहा हूँ। एक ब्रेसलेट के लिए मैंने आपको ऑर्डर दिया था। ठीक है, चले मैं वो फिर लेने के लिए आता हूँ। ज़रबे कलीम, अम्मी। अरे साहब जी, आप कहाँ गए थे? अरे वाह, ये चॉकलेट का डब्बा मेरे लिए लाए हैं ना, तो कितने अच्छे हैं साहब जी आप। मैं ना इतना अच्छा हूँ ना आप इतने अच्छे। तो फिर ये किसके लिए? ये मुंतशा के लिए। 2 दिन से वो भी पार्क नहीं आ रही। तो हाँ ठीक है ना, वो पार्क नहीं आ रही, अब ये मैं खाऊंगा, लाए दे मुझे। मैंने कहा ना इतने अच्छे आप नहीं है। हाँ, आप तो अपनी खुशियों में मुझे शामिल करना ही नहीं चाहते कभी। चले। अच्छा ये एक तो दे दें। यार आपसे कहा ना कि मैं। अच्छा ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। Oh my god. Seriously? Thank you. मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ हानिया। मेरी जिंदगी में हमेशा एक कमी रही है। आपको किस चीज की कमी रही है? जिंदगी में कुछ ऐसे कॉर्नर्स होते हैं जिनमें कभी किसी की नजर नहीं पड़ती। बचपन में अपनी ड्राइंग बुक में कंप्लीट फैमिली पिक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करता था, लेकिन वो हमेशा अधूरी रह जाती थी। मैं चाहता था कि मामा उसे कंप्लीट करने में मेरी मदद करें, लेकिन उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था। वो अपनी सोशल गैदरिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उनको ये भी एहसास नहीं था कि उनका एक बेटा भी है जो घर में बैठा उनका इंतजार कर रहा है। पापा मुझे पूरा टाइम देते थे, मामा की एब्सेंस को कॉम्पनसेट करने के लिए पूरी कोशिश करते थे, लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना। फिर एक दिन यूं हुआ कि पापा भी चले गए, क्योंकि मामा मुझे अपने साथ अपने पापा के पास यूएस ले गई। और इस तरह से मेरी ड्राइंग बुक की तरह मेरी जिंदगी की बुक में भी कंप्लीट फैमिली पिक्चर इनकम्प्लीट रह गई।
अधूरे फैमिली सेटअप ने मुझे कभी पूरी तरह से खुश नहीं होने दिया। लेकिन हम अपने बच्चों को कंप्लीट फैमिली देंगे। उनका बचपन माँ बाप को इस तरह से ढूंढते हुए नहीं गुजरेगा। आई नो यू आर प्रेग्नेंट। मुझे सरप्राइज देना चाहती थी ना। मामा मुझे कह रहे थे कि ये बच्चा हमारे लिए बहुत चेंज लेके आएगा। सवार, मैं अबॉर्शन करवा चुकी हूँ। तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम मजाक कर रही हो ना? प्लीज ओवर रिएक्ट मत करना। अभी मैं रेडी नहीं हूँ इस झंझट में पड़ने के लिए। तुम्हारे लिए झंझट है? किस किस्म की औरत हो तुम? अब इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? एक अबॉर्शन ही तो कराया है मैंने। वैसे भी प्लीज इस वक्त मुझे मत डांटे। मैंने इतने पेन किलर्स खाए हुए, डॉक्टर ने भी स्ट्रेस लेने से मना किया है। कितने खुशकिस्मत होते हैं वो माँ बाप जो अपनी बेटियों को रुखसत करके मुतमईन हो जाते हैं। हमारे घर को तो जैसे हानिया की शादी के बाद नजर ही लग गई है किसी की। पता नहीं कब खत्म होंगी हमारी ये आजमाइशें। अभी हाँ, जैन का फोन आया कोई? देखो किसका फोन है। अम्मी, आप मिसेस बेग को हाँ कर दें। हेलो, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है बाबा? अधूरे रिश्ते मेरे नसीब में क्यों हैं? क्यों मैं पूरी तरह खुश नहीं हो पाता? जबकि मैंने खुश रहने के लिए हर कॉम्प्रोमाइज की। फिर मेरे हाथ क्यों खाली हैं? किसी को पसंद करना और उसके साथ खुश रहना दो अलग अलग बातें हैं। यही कहते थे ना आप? गलत कहते थे। हम जिसे पसंद नहीं करते उसके साथ खुश नहीं रह सकते। तुम्हारी माँ से मेरी पसंद की शादी थी। क्या हम खुश हैं? बेटा, खुश रहने के लिए अपनी पसंद को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना खुशियों की जमानत नहीं। खुश रहने के लिए अपनी अना को कुर्बान करना पड़ता है, अपनी जिद को तोड़कर झुकना पड़ता है। तुम्हारी माँ हमेशा से स्टेट्स में रहना चाहती थी और मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहता था। वो तुम्हें लेकर तन्हाई स्टेट्स चली गई।
मैंने उसे जिद में तलाक नहीं दी। मुझे यकीन था कि वो मेरे पीछे पाकिस्तान जरूर आएगी, और उसे उम्मीद थी कि मैं उसके पीछे अमेरिका जाऊंगा। दोनों की जिद में जिंदगी गुजर गई। माँ बाप की जिद में नुकसान तो बच्चों का ही होता है ना बाबा। मैं तो अपनी औलाद को नुकसान से बचाना चाहता था। मेरे हिस्से में तो सिर्फ नुकसान ही आया है ना, सिर्फ नुकसान। बेटा सब ठीक हो जाएगा। जवार, जवार, ज़माने की राहों में तन्हाइयाँ हैं, न पूछो दुखों में जो गहराइयाँ हैं, क्यों के लिए जिंदगी कोई रोले कि चेहरे कहाँ है ये परछाइयाँ हैं। मगर इश्क जीने की आशा जगाए, पिया 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 मन भाए, पिया मन भाए, पिया मन भाए, पिया मन भाए। हेलो, व्हाट? क्या हुआ बाबा को? तुम बाबा के पास से बिल्कुल भी ना हिलना। मैं फौरन पहुंच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ अभी। I'm sorry बाबा। मुझे आपकी बहुत जरूरत है। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़िएगा। मैं सारी जिंदगी आपसे दूर रहा हूं, प्लीज मुझसे दूर मत जाइए। आप सुन रहे हैं ना बाबा? आप सुन रहे हैं ना? ज़वार, अपनी माँ से कहना कि मुझे माफ कर दे। वो आजाद रहना चाहती थी और मैंने उसे बांध के रखा। मुझे उसे आजाद कर देना चाहिए था। और ज़वार बेटा, हाँ बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी रिश्ते को अधूरा नहीं छोड़ना। ये अधूरे रिश्ते टूटे हुए कांच की तरह सीने में चुभते हैं। बाबा आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? ज़वार, मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है यार। केचप भी डालो, बहुत सारा मसाला। ठीक है बाबा, मैं आपके लिए लेके आता हूँ।
on, come on, come on. आशिम, मेरे फोन का चार्जर कहाँ है? यार मुझे अपना फोन चार्जिंग पे लगाना है, कहाँ है? यार चार्जर छोड़ छोड़ यार, पकड़ यार, यार उसको चार्जिंग पे तो लगा दे यार। क्या हार रहे हैं यार हम। साहब जी, ये कौन सा टाइम है फ्रेंच फ्राइज खाने का? बच्चे टाइम ही तो नहीं है मेरे पास। आप एक बार घर चले, मैं अपने हाथों से आपको मसाले वाले फ्राइज बनाकर खिलाऊंगा। कलीम, मेरे बाद ज़वार का बहुत ख्याल रखना। उससे ज्यादा रोने नहीं देना। कहीं नहीं जाएंगे। और वो जो तूने फ्रिज के ऊपर मसाला छुपा के रखा है ना, उसे वापस रख दे। साहब जी, 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 छोड़ के मैंने कहा था तुमने छोड़ेगा। बाबा का प्लान, प्लीज बाबा का प्लान।
आ जाए। छोटी बहू, जबार में रात भर घर नहीं आए, आपको कुछ बता कर गए थे? मैं उनकी सेक्रेटरी लगती हूँ आपको? मुझे नहीं पता, चाहिए। हेलो, जी इजाज अंकल से बात हो सकती है? मैं मंतशा बात कर रही हूँ, उनकी पाक वाली फ्रेंड। बस हार्ट अटैक ही तो हुआ था और अचानक चले गए। दादा बनने वाले थे, दादा बनने की खुशी में बहुत खुश थे और वो ये खुशी आपसे बांटना चाहते थे। रोजाना पार्क में घंटों बैठ के आपका इंतजार करते और आप जब नहीं आती तो मायूस होकर लौट आते। मुझे कहते थे मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। झूठ बोलते थे, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कौन डांटेगा? मंतशा बीबी, साहब ने आपके लिए चॉकलेट का बॉक्स लिया था, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। मुझे भी एक चॉकलेट नहीं खाने दी उन्होंने उसमें से। आप बैठे, मैं लेके आता हूँ। नहीं कलीम, मैं बस अब चलूंगी। नहीं बीबी जी, साहब ने बहुत प्यार से आपके लिए खरीदे थे, मैं लेके आता हूँ। आइए जवार भाई, ये मंतशा है, साहब की पार्क वाली दोस्त। ये जवार भाई, साहब के बेटे। नैनों से नैनों का रिश्ता है।
ये है जियो